मैंने बस एक साधारण पत्थर को जमीन में गाड़ दिया। फिर मैंने उसके चारों ओर कुछ खुले पैसे रख दिए और उस पर लाल रंग पोत दिया। 10 मिनट बाद ही यहाँ एक लंबी कतार लग गई थी। लोगों ने उसे भगवान समझ लिया। वे प्रार्थना करने और पैसे चढ़ाने आए। कुछ तो जमीन पर लेटकर दंडवत प्रणाम करने लगे, क्योंकि भारत में भगवान की पूजा करना हर किसी की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन असल में यह सब एक पूरी तरह से धोखा था। ऐसे नकली भगवानों को सजाकर उन ठगों ने खूब पैसा कमाया। फिर भी किसी ने कभी सच्चाई का पता नहीं लगाया, जब तक कि मेरी मौजूदगी ने इन सभी धोखाधड़ियों का पर्दाफाश नहीं कर दिया। कुछ समय पहले मैं दूर ग्रह से पृथ्वी पर आया। मेरा मिशन मानव समाज का निरीक्षण करना था। लेकिन जैसे ही मैं अपने अंतरिक्ष यान से उतरा, मेरी मुलाकात बूढ़े आदमी से हो गई। जब उसने मेरी गर्दन में लटक रही रत्नों की माला देखी तो उसके मन में लालच आ गया। इसलिए उसने एक झटके में उसे छीन लिया, फिर एक कार में बैठकर भाग गया। लेकिन वह रत्नों की माला असल में एकमात्र रिमोट कंट्रोल थी, जिससे मैं अपने ग्रह वापस जा सकता था। अब जब वह चली गई तो मैं पूरी तरह से पृथ्वी पर फंसा एक एलियन बन गया, क्योंकि मैं न तो भाषा समझ सकता था और न ही जानता था कि इंसानों को कपड़े पहनने होते हैं। इसलिए पृथ्वी के अनुकूल होने के लिए मैंने एक डांसिंग कार से एक कपड़ा ले लिया। लेकिन जब मैं भीड़ में गया तो सब लोग मुझ पर हंसने लगे। पता चला कि मैंने अपने निचले शरीर पर एक स्कर्ट पहन रखी थी। उस पल से मुझे आखिरकार समझ आ गया कि पुरुषों के कपड़े और महिलाओं के कपड़े अलग होते हैं। एक दिन मुझे अपने बटुए में एक कागज का टुकड़ा मिला। उस पर चश्मा पहने हुए एक बूढ़े आदमी की तस्वीर छपी थी। ध्यान से देखने पर मैंने पाया कि इस चीज को गाजर के बदले बदला जा सकता है। और मुझे यह भी एहसास हुआ कि इस दुनिया में जीवित रहने के लिए यह कागज का टुकड़ा बेहद जरूरी है। इसीलिए मैंने हर जगह चश्मा पहने बूढ़े आदमी की तस्वीर वाले कागज इकट्ठा करने शुरू कर दिए। मुझे लगा था कि मैं बहुत सारी गाजरें ले सकूंगा, लेकिन जब मैं एक ठेले पर पहुंचा और वह कागज दुकानदार को दिया तो वह पूरी तरह से हैरान रह गया। तभी मुझे आखिरकार समझ आया कि सिर्फ वही खास कागज का टुकड़ा दूसरों के साथ बदला जा सकता है। तो हर दिन मैं नाचती कार से पैसे और कपड़े लेता था और बाकी किसी चीज की मुझे कोई परवाह नहीं थी। लेकिन अगर मुझे अपना रिमोट कंट्रोल वापस चाहिए था तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे इस दुनिया की भाषा सीखनी होगी, वरना मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। उदाहरण के लिए, जब मैं किसी को यह याद दिलाना चाहता था कि उनकी पैंट फंसी हुई है, तो क्योंकि मैं बोल नहीं सकता था, मुझे सिर्फ अपने हाथों से मदद करनी पड़ती थी। लेकिन यह सब करने के बाद मुझे लगा कि शायद मैंने उसकी फैशन खराब कर दी है, इसलिए मैंने फिर से पैंट अंदर कर दी। लेकिन इससे वह बहुत गुस्सा हो गया लगता था। अगले ही पल उसने मुझे जमीन पर गिरा दिया। हालात बिगड़ते देख मैं तुरंत मुड़ा और भाग गया। शुक्र है वह जल्दी ही थक गया और थोड़ी देर पीछा करने के बाद हार मान ली। लेकिन ठीक उसी समय एक कार सीधे मेरी ओर आकर टकरा गई।